जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैन खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑक्सीड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद है नसीम हमीद, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आज के होने वाले मैच के हवाले से, लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। नसीम, क्या समझते हैं, आपकी फेवरेट लाहौर कलंदर्स हैं या इस्लामाबाद यूनाइटेड? इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि हमने देखा था कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी लास्ट ईयर में। तो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्यादा एज हासिल है क्योंकि पिंडी का ग्राउंड है और होम ग्राउंड भी कहा जा सकता है एक तरीके से। हाँ, दोनों मैच लाहौर कलंदर ने जीते। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ गेस्ट का तारुफ मैं आप लोगों से करा चुका हूँ। समद गाबा साहब की तरफ जाएंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो है आज के होने वाले मैच के हवाले से क्या राय रखते हैं। सर, मैं फेवरेट कहूँगा इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो इसका सबसे बड़ा मेन है कि उनमें यंगस्टर्स काफ़ी हैं और T20 तो ऑलवेज फील्डिंग का ही गेम होता है, वैसे क्रिकेट फील्डिंग का गेम होता है, बट कैचेस विन मैचेस वाली कहानी है और वही यंगस्टर्स का एज हासिल होगा। लाहौर कलंदर के अंदर एक्सपीरियंस है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर यंगस्टर्स है। तो मेरी नज़र में इस्लामाबाद ने जो लास्ट मोमेंटम शो किया था वो टोटली तौर पर अटैकिंग क्रिकेट की थी और यही आजकल चल रहा है। अब डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक अटैक करते हैं। फर्स्ट मैच है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में भी इश्यूज आएंगे, बट आई विल गो फॉर इस्लामाबाद। ठीक है, और ये भी मुझे बताइएगा कि यानी इस वक्त जो क्रिकेट फीवर है जो कि अपने उरूज पे है PSL की वजह से, क्या आपको पिछले सालों से कुछ कम लग रहा है या वैसा ही है या ज़्यादा? नहीं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस दफा तो PSL ने अपने आप को मार्केट ही नहीं किया, तो राइट नाउ तो बहुत कम है, बट जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ते जाएंगी वही बात है कि यंगस्टर्स का गेम है। यंगस्टर्स अगर छा जाते हैं तो आपका क्रिकेट फीवर बढ़ जाएगा और सबसे अच्छी बात यह कि इस दफा बहुत ज्यादा यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने टेस्ट भी किया, फिर हमारे T20 के अंदर भी नजर आए, तो वी होप सो कि सेलेक्टर्स जो फ्रेंचाइजी वो भी यंगस्टर्स को भी चांस देंगे, ना कि सिर्फ अपनी ऑनरशिप को देखेंगे। बट मुझे ये इवेंट जो है इस दफा यंगस्टर्स का लग रहा है। ठीक है, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी कि आप जैसे यंगस्टर की बात कर रहे हैं तो एक तरफ जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनका भी एक होता है कि प्रेशर होता है थोड़ी सी टीम में, कि जैसे इस्लामाबाद की जो टीम है तो उनके तो तमाम यंगस्टर्स हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर आएगा उन बच्चों पे कि लाइक वो तो यंगस्टर्स है बिल्कुल, लेकिन उनका जो सामने टीम है काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। नहीं, देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर यंगस्टर्स भी है और एक पूरी एक कॉम्बिनेशन टीम है। नो डाउट लाहौर के अंदर कुछ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर जिस तरीके से शादाब ने टीम को लेके लास्ट ईयर चले थे, थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड प्लेयर है, नो डाउट अबाउट दैट। थोड़ा सा उनका बैट सीजन भी चल रहा है ड्यू टू बॉलिंग उनकी वजह से, बट अच्छे मैचेस होने की है क्योंकि हर टीम के अंदर यंगस्टर्स मौजूद है। कोयटा ने भी माशाल्लाह सऊद शकील को चांस दिया इस दफ़ा एज अ कैप्टन। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर भी एज लास्ट ईयर सीजन है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, इस तरीके से काफ़ी यंगस्टर्स दोनों के अंदर है, बट एग्रेसिव जो है ना, और मेन चीज़ वही फील्डिंग जो है वो आपको कह रहे हैं कि एग्रेशन जो है वो दोनों तरफ ही नजर आएगा। मतलब मैच जीतने की जस्तजू दोनों टीम में तो है, लेकिन आज पता चल जाएगा कि कौन सी टीम मैच जीतती है। ऑब्वियसली थोड़ा सा लाहौर के अंदर ये भी हुआ है कि उनके जो कैप्टन है उनको हमने अभी ड्रॉप किया सीजन के अंदर, तो वो भी अपने आप को शो ऑफ करेंगे कि हाउ कैपेबल आई एम। ये एक डिफरेंट स्टोरी वाले गेम हो गए। जिस तरह आपके रिजवान ड्रॉप हुए, हमारे 3-4 कैप्टन जो खेल रहे हैं वो ड्रॉप हैं, क्या ठीक है, उससे काफी फर्क पड़ेगा और होप फॉर द गुड मैचेस। आप क्या कहते हैं आमिर सरफराज साहब, यानी क्योंकि अब थोड़ा सा मजीद मोमेंटम बढ़ता जाएगा आज के बाद जब PSL 10 का बाकायदा आगाज हो जाएगा, क्या समझते हैं इस मैच के हवाले से? अगर वैसे ओवरऑल PSL मैं 100% जो है अब समझ गया साहब की बात से मुत्तफिक हूं कि जिस तरह से इस प्रोडक्ट को मार्केट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और मार्केटिंग आज के दौर में एक ऐसा टूल है कि जिसे इस्तेमाल करके आप बहुत छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना सकते हैं, एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर इस चीज को नजरअंदाज करेंगे तो कहीं पर भी आपकी स्टैंडिंग नहीं होगी। आपके पहले ही मुखालफिन बहुत हैं, आपका जो एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है उसका जो एक इवेंट होता है वो किस तरह से हाइप क्रिएट करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी लीग को उठा के रखा हुआ है। जो नाम उनके पास आ रहे हैं इतने बड़े शायद नाम हमारे पास नहीं आ रहे, लेकिन उसकी वजह शायद कोई हो जिसकी तरफ बार बार ये निशानदेही 2 दफा कर चुके हैं आज, कि जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में
दिखाएंगे नहीं, उसको बड़ा नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक आपको सफर इस तरह की सफरिंग होती रहेगी। करना पड़ेगा। क्या फरहान फरीद राजू साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस दफा आपकी क्लैश हुई है आईपीएल और पीएसएल, उसकी वजह थी चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि वो डेट्स जो थी वो विंडो नहीं मिली थी आपको, जिसकी वजह से चैंपियन ट्रॉफी का विंडो जो है खुल नहीं सका, और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। ना चैंपियन ट्रॉफी पूरी तरह पाकिस्तान में हो सकी, ना फाइनल पाकिस्तान में हो सका, ना फाइनल में पाकिस्तान हो सका। तो बहुत सी चीजें ऐसी थी। अब पीएसएल स्टार्ट हो गया, वो पाकिस्तान की विंडो हट, आपके ख्याल में अगर हाइब्रिड मॉड्यूल नहीं होता तो पाकिस्तान फाइनल में जाता? फाइनल में नहीं जाता, कम से कम पाकिस्तान फाइनल में एक तो आता। पाकिस्तानी भी नाज़रीन, ये आदत बहुत अच्छी है कि कोई भी चीज होती है ना उसके ऊपर हम डाल देते हैं कि अगर ये यहाँ हो जाती तो बेहतर हो नहीं, जाता। मैंने ये नहीं कंडीशन अगर हम वहाँ नहीं थी कि जिसकी वजह से आप कह सकें कि वो विद ऑल रिस्पेक्ट टू हाँ। कंडीशन मोर और लेस सेम मोरलेस सेम थी, चाहे वो कहीं पे भी होती। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की फाइनल में होता, हाँ। पाकिस्तान में फाइनल होता। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम एक चीज होती फाइनल पाकिस्तान का, मतलब- चाहे उसमें पाकिस्तान ना होता। फरहान साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम होस्ट थे तो हमारे होम ग्राउंड पे होना चाहिए। चलो कम से कम ये तो होता है कि हम होस्ट कर रहे होते हैं, जीतना ना जीतना हम जीतेगा। हमें पूरी तरह एडवांटेज भी नहीं सकता, जिसकी वजह से पीएसएल को भी आगे आना पड़ा। पीएसएल ठीक। जो सीजन आपको पता है कि ये फेब और मार्च के एंड में ये हो जाता है, हो फेब जाता है, में, लेकिन ये अप्रैल में चला गया क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी भी सर रमजान भी थे, रमजान में भी पिछली दफा भी, क्योंकि रमजान में मैचेस हुए थे, तो इस दफा भी आप वो तो विंडो रमजान की वजह से तो हम नहीं कह सकते हमने आगे किया है, ये कोई और वजह थी। आप समझते प्लेयर्स रोजा नहीं रखते? नहीं, नाइट में मैच होते हैं यहाँ आप क्या कहेंगे? समझ गए। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तो एक रोल मॉडल जो हमें नजर आया वो एक नेगेटिव ही था। सिर्फ हमारी टीम नहीं, साउथ अफ्रीकन ने भी, ऑस्ट्रेलियंस ने भी ये चीज की है कि इंडिया को एक हमने मोर और लेस टोटली एज दिया, क्योंकि उनको कहीं मूव भी नहीं करना पड़ा, एक ही जगह ग्राउंड में मैच खेलते रहे, वो एक ही उनके पास है जगह, बाकी टीम दूसरी टीम में मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर मुख्तलिफ पिचेस के अंदर, तो ये तो एक खैर एक डिफरेंट नाइंसाफी हुई आप समझते हैं? डिफरेंट उसके अंदर हम चले जाएंगे। आपने देखा शुरू के मैचेस के अंदर इंडिया ने हमारे साथ क्या किया, लोगो हमारा हटा दिया, वो इंटेंशनली तौर पे है, बट होप फॉर द बेस्ट। हमने काफी हद तक लड़ा है, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर हमारे पीसीबी चाहे तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। Let's see, ठीक ठीक है ग्वावा साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, और चूंकि अब यहाँ पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कुछ मजीद गेस्ट हमारे साथ होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुद से नशरियात। मेडिकैम HBL PSL 10 खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।